हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लेजर एंड लॉजिक। मैं रजत अग्रवाल आपके लिए एक और क्लास 12 की अकाउंट्स की चेंज इन पीएसआर से टॉपिक जो अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है, इसकी एक क्लास और लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस पे आपको 2 क्लासेस कराऊंगा। एक क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, सेकंड क्लास हमें आज स्टार्ट करनी है। सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि मैं वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों को अलग अलग कराऊंगा। तो आज हमारी जो क्लास है वो वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों ने अपनी प्रेजेंट लगा ली होगी। चैनल को सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करके रखिएगा, जिससे हमारी जो रेगुलर क्लासेस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं वो टाइमली नोटिफाई आपको होती रहे। तो चलिए बच्चों, आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, तो आज हमें जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। Today's topic is worksman compensation reserve। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसे बच्चों शॉर्ट में WCR भी बोलते हैं। पहले बच्चों समझते हैं कि आखिर ये वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है। अब मान लीजिए कि कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, फॉर एग्जांपल एक कोई पार्टनरशिप फर्म है, सपोज एक छोटी सी ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। और ये फर्म की क्या है, फैक्ट्री है। सपोज ये फर्म की फैक्ट्री है। अब जब फैक्ट्री है तो जाहिर सी बात है इस फैक्ट्री में नंबर्स ऑफ वर्कर्स काम करते होंगे, है ना। बहुत सारे वर्कर्स भी काम करते होंगे। तो इन केस अगर मान लीजिए फैक्ट्री में ऑन ड्यूटी किसी वर्कर के साथ कोई एनोनिमस हैपनिंग हो जाती है, किसी वर्कर के साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो उसकी बॉडी को, उसकी हेल्थ को हार्म करे। लाइक हो सकता है किसी वर्कर का कोई फैक्ट्रीज में मशीनरीज होती हैं उसमें एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि उसके फीवर आ जाए, हो सकता है कि उसे डेंगू मलेरिया हो जाए, या हो सकता है कि उसे उसकी डेथ हो जाए, पैरालाइज अटैक हो जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है एक वर्कर के साथ। सो बच्चों, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अगर ऑन ड्यूटी किसी भी पार्टनरशिप फर्म की फैक्ट्री में किसी भी वर्कर के साथ अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, मतलब अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, इन मेडिकल एक्सपेंसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लाइबिलिटी जो है वो किसकी होगी, बिजनेस की होगी, मतलब फर्म की होगी, या फिर वर्कर की होगी। मेरा बस आप लोगों से ये क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये बात समझ ली तो आपको वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व समझ में आ जाएगा। तो बताइए बच्चों, जो लाइबिलिटी है वो फर्म की होगी या वर्कर की होगी। तो आप लोग अब खुद सोच सकते हैं कि अगर वो ऑन ड्यूटी वर्कर है, जो है वर्कर वो ऑन ड्यूटी काम कर रहा है, और ऑन ड्यूटी वर्कर के साथ अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके जो भी मेडिकल एक्सपेंस होते हैं वो एब्सोल्युटली फर्म को ही पे करने पड़ते हैं। और एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें पार्टनर्स उस फर्म को चलाते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, पार्टनर्स क्या करते हैं कि एक सेपरेट रिजर्व बना लेते हैं और उसे वो कहते हैं वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और इस रिजर्व में एवरी ईयर जो भी पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का एक सर्टेन अमाउंट WCR मींस वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर होता रहता है। इससे क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी किसी वर्कर के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, और जैसा कि अभी हमने क्लियर किया कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकल एक्सपेंस की वो फर्म की होती है,
इन दैट केस वो सारा का सारा एक्सपेंस एक पार्टनरशिप फॉर्म WCR से यूटिलाइज कर सकती है. सो WCR इज अ रिजर्व. WCR is a specific reserve which can be utilized only for to compensate to the worker. WCR एक ऐसा रिजर्व है जिसका यूटिलाइजेशन, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में काम करने वाले वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए किया जाता है. ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से बात को समझते हैं. चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मुझे आज आपको WCR अच्छे से सिखा के ही जाना है. और इस बात का मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप लोगों ने आज पूरी क्लास ढंग से देखी तो आप WCR का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए चेंज इन PSR में, गलत नहीं होगा आपसे. तो बहुत ध्यान से समझिएगा. सपोज बच्चों आपके पास एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट दी हुई है. एक एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट दी हुई है और इस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है सपोज 50,000 रुपीज का, है ना, 50,000 रुपीज का. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है A and B are partners having share 3:2 with effect from 1st April 2026. They will share their profits in the ratio of suppose 4:3, है ना. दो पार्टनर हैं बच्चों जिनका PSR है 3:2, लेकिन अब फ्रॉम 1 अप्रैल 26 से ये अपना PSR चेंज करके 4:3 कर रहे हैं. और इन दैट केस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, या मैं कहूं एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, दे हैव अ बैलेंस इन WCR रुपीज 50,000. अब बच्चों यहां पे कुछ आपको ऑल्टरनेटिव केसेस दिए जाएंगे. अब आपको मैं कुछ ऑल्टरनेटिव केसेस कराता हूं. इन ऑल्टरनेटिव केसेस से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी. थोड़ा सा बच्चों मैं स्लाइड को ऊपर कर देता हूं. केस क्या है? केस नंबर 1, when the claim against worksman compensation reserve रुपीज 30,000. सपोज एक केस है जिसमें क्लेम 30,000 है, मतलब मेरे पास 50,000 रुपीज का WCR है, किसी वर्कर के चोट लग गई होगी और उसका 30,000 रुपीज का कॉम्पनसेशन हमें पे करना है. ठीक है. केस नंबर 2, when the claim against WCR रुपीज 50,000. अब की बार केस नंबर 2 में सपोज आपका जो क्लेम है वो 50,000 ही है और 50,000 रुपीज का ही WCR था. केस नंबर 3, when there is no claim against WCR. केस नंबर 3 है बच्चों की WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है ही नहीं. और एक केस बच्चों और है, केस नंबर 4, when there is a claim against WCR रुपीज 80,000. फोर्थ केस में अब जो क्लेम है वो अवेलेबल WCR से भी ऊपर निकल गया, है ना. अब मान लीजिए बच्चों ये 4 केसेस हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई WCR का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाइए. क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं A और B जिनका रेशियो 3:2 है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26. अब अपना PSR चेंज करके 4:3 करना चाहते हैं. आपसे ये 4 अलग अलग केसेस दिए गए और कहा गया है कि ऑल्टरनेटिव केसेस में पार्टनर्स में WCR डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल एंट्री करिए. तो बच्चों देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा. इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं. अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं. सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों.
जर्नल एंट्री। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 में क्या है कि अगर आपका जो WCR है, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर देता हूं, जो WCR है उसका जो क्लेम है 30,000 है सॉरी, लेकिन जो WCR का अमाउंट है वो है 50,000। तो WCR हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें अपने वर्कर्स को क्लेम करना होता है, क्लेम देना होता है। तो पार्टनर्स को बाद में देंगे, पहले वर्कर को देंगे ना। तो पहले हम वर्कर को देंगे और एंट्री करेंगे वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा 50,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको याद होगा, मैं आपको याद भी दिला देता हूं, ये जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितने भी होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ओल्ड रेशियो में ही किया जाता है। ये हम ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पुरानी क्लास नहीं करी है वो चेंज इन PSR का पार्ट 2 जरूर देखें, है ना। ये पार्ट 3 है। तो काटना तो हमें है ही। तो WCR 50,000 से डेबिट हो गया। अब इसमें सबसे पहले क्लेम का सेटलमेंट करेंगे, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम। कितना है? 30,000। अब कितना बचा बच्चों? अब बचा 20,000। दिस 20,000 विल ट्रांसफर टू A and B इन विच रेशियो? हमने पिछले क्लास में पढ़ा है ना, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 20,000 बचा, उसे हम ओल्ड रेशियो 3:2 में कर देंगे। हमारा ओल्ड रेशियो 3:2 है। जो जब 2:3 में हम इसे बांटेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 एंड 8,000, है ना। नरेशन आ जाएगा बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आई होप आपको केस नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 देखिए बच्चों, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, जो हमारा क्लेम है वो पूरा का पूरा 50,000 हो गया। पूरा का पूरा क्लेम देखिए 50,000 हो गया। और अगर पूरा क्लेम 50,000 हो जाएगा मतलब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज WCR भी 50,000 है और क्लेम भी 50,000 है। तो हम सारा का सारा प्रोविजन बना देंगे कॉम्पनसेशन के लिए। एंट्री विल बी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, है ना। कितना था WCR? 50,000, और हमारा जो क्लेम था वो भी कितना है? 50,000 रुपीज। तो यहां पे बच्चों पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। नरेशन अगेन सेम लिख सकते हैं, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों केस नंबर 2। चलिए अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 देखिए बच्चों क्या है। केस नंबर 3, अब बच्चों केस नंबर 3 क्या है? व्हेन देयर इज अ नो क्लेम अगेंस्ट WCR। WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है ही नहीं। अब मान लीजिए किसी वर्कर को कोई क्लेम देना ही नहीं है, तो सारा का सारा प्रॉफिट कहां चला जाएगा? पार्टनर्स के पास। तो अब हमारी जो नेक्स्ट केस में जो एंट्री होगी उसमें क्या होगी? एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B। 50,000 रुपीज का बच्चों WCR है और किस रेशियो में देना होता है? बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है ये? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो बच्चों हमारे क्वेश्चन में क्या था? 3:2। तो आप इस 50,000 को बांट दोगे 3:2 में, 30,000 एंड 20,000। अगेन सेम नरेशन, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा केस नंबर 3।
अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, सबसे ज्यादा बच्चों का इंपॉर्टेंट केस है, तो वो आपका केस नंबर 4 ही है। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा केस अगर कोई पूछा जाता है तो वो केस नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में बच्चों क्या है, केस नंबर 4 में आपका जो क्लेम है वो है 80,000 रुपीज का, और जैसा कि हमें पता है कि WCR है 50,000 रुपीज का। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक से ज्यादा एंट्रीज होंगी। जैसे पहली एंट्री में आप WCR डेबिट करोगे, और WCR तो पूरा 50,000 से था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो आपको प्रोविजन बनाना है वो बनाना है प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, वो बच्चों आपको बनाना है 80,000 रुपीज का, राइट। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 30,000 रुपीज डेबिट साइड शॉर्ट हो रहे हैं। तो ये जो 30,000 रुपीज बच्चों डेबिट साइड शॉर्ट हो रहा है ना, इसके लिए एक न्यूली ओपन अकाउंट होगा जिसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नरेशन आ जाएगा बीइंग WCR सेटल्ड। अब बच्चों मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों किया, ऐसा होता है बच्चों कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तब यूज होता है जब किसी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज आता है। अब जैसे लाइबिलिटी है WCR, तो उसकी वैल्यू में जब कोई चेंज आया तो उसके लिए हमने प्रोविजन बना रखा, वो रिजर्व बना रखा है, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। लेकिन अब की बार वो रिजर्व से ज्यादा ही चला गया है, कॉम्पनसेशन 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया है, मतलब लाइबिलिटी ज्यादा चेंज हो रही है। अब जब लाइबिलिटी कोई चेंज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो जाता है। दैट्स व्हाई वो जो 30,000 रुपीज का डिफरेंस है वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब बच्चों इसकी सेकेंड एंट्री भी होगी। सेकेंड एंट्री क्यों होगी, अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों ओपन किया है ना, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी करना पड़ेगा। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्लोज करोगे तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको लास्ट एंट्री में डेबिट दिख रहा है वो नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो लॉस है 30,000 रुपीज का, लॉस ही तो है। ये जो 30,000 रुपीज का लॉस है ये अल्टीमेटली कौन सफर करेंगे, पार्टनर्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स है मेरे ए, तो ए डेबिट, पार्टनर्स है मेरे बी, सो बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन being loss on revaluation transfer to partners। अच्छा, ये जो बच्चों लॉस हुआ है ये हुआ है मेरा 30,000 रुपीज का, और हम बार बार बात कर रहे हैं कि चेंज इन PSR या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस पार्टनर्स में किस रेशियो में दिए जाएंगे, ओल्ड रेशियो में। सो 30,000 रुपीज को भी हम ओल्ड रेशियो में देंगे विच वॉज 3:2। इसका मतलब 18,000 एंड 12,000 में हम इस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों जो केस नंबर 4 है इसमें एक नहीं 2 एंट्रीज होंगी, जबकि केस नंबर 3, केस नंबर 2 और ये हमारा था केस नंबर 1, इसमें हमने एक एक एंट्री में काम कर लिया था। तो बच्चों ये थी हमारी WCR स्पेसिफिक क्लासेस। इसमें बच्चों हमने WCR से रिलेटेड सारी एंट्रीज और जितने मैक्स टू मैक्स सिचुएशंस बन सकती थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको WCR अब आज के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अब आप कोई भी क्वेश्चन इस क्लास को देखने के बाद गलत नहीं करोगे, बिकॉज मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल इस्टेब्लिश करके उसकी अलग अलग केसेस में कैसे जर्नल एंट्री हो सकती है ये भी बता दिया है। तो ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को मेरे से शेयर करिए, आपकी उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन जल्दी से जल्दी होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास अभी हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे और होनी है, वो होनी है IFR पे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास बच्चों करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। जैसे WCR पे क्लास करी है ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे करेंगे। जाने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं
और मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश क्लास में हमारी IFR की जो होने वाली है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ध्यान रखिए।